भाई जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपना नाम बताइए ज़रा। मेरा नमस्कार जी, मेरा नाम नन्हे सिंह सैनी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम लखमीधर जी, जिला बिजनौर। और तो यहाँ जो आप ये मुर्गी पालन कर रहे हैं, देसी मुर्गी पालन, जी। ये आपने कब शुरू किया था? लगभग जी हमने 6 महीने हो गए इन्हें करते। 6 महीने पहले क्या कर रहे थे आप? पहले मैं विदेश में था। विदेश में? विदेश में किस जगह थे आप? मैं पहले तो लगभग 5 साल रहा सऊदी में। अच्छा। और 5 साल के बाद 6 साल रहा मैं कुवैत में। तो वहाँ से जितना पैसा कमाया वो यहाँ लाके लगा दिया? लगा दिया जी। हैं? लगा दिया। तो मुर्गी पालन में ही क्यों लगाया कि कुछ और भी कर लेते? नहीं, बिजनेस क्योंकि एक अपनी बिजनेस होती है। नौकरी तो हरदम जब मर्जी करे जब कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आपको ठीक लगा जी। तो आपने जब शुरुआत की थी 6 महीने पहले, तो लगभग कितने चूजे आप लेके आए? हम चूजे तो लाए थे 2850 चूजे थे। अच्छा, उस टाइम पे आप लेके आए। तो कौन कौन सी ब्रीड है इसके अंदर? इसमें सोनाली के थोड़े बच्चे हैं जी। मतलब मुझे जो देखने में लग रहा है वो मिक्स है जी। नहीं, 15-20 बच्चे सोनाली के भी हैं जी। और ब्लैक स्टॉल और कड़कनाथ। अच्छा, ये सारा है जी। तो आपने इसी ब्रीड का चयन कैसे किया? आपने कहीं पहले मालूम किया था कि भाई ये वाला, ये काला दिखने वाला इसको ले लेते हैं, या कैसे? नहीं, इसकी ब्रीड की हमने क्यों वो करा, ये ना अंडे में ठीक है। अच्छा। हाँ जी, अंडे से सुना है कि अंडा सही देती है। अच्छा, जैसा आपने मालूम किया जी। तो किसी की सलाह ली आपने? हाँ, एक हमारे विपिन भाई हैं जी, उनसे सलाह ली थी। उनसे सलाह ली आपने, ठीक है। तो जब आप इस चूजे को लेके आए थे तो उस टाइम पे ये कितने रुपए का चूजा आपको पड़ा? ये चूजा 49 रुपए का था। 49 रुपए का 6 महीने पहले जब आप लेके आए जी। मैं देख रहा हूँ पीछे आपने एक शेड बनाया हुआ है जी। तो ये शेड आपने पक्का नहीं बनाया, टेम्परेरी बनाया हुआ है? जी, ये छप्पर का है, ऊपर से हमने पन्नी डाल रखी। अच्छा, तो इसमें कितना खर्चा आ गया? इसमें लगभग 65 के 70 के बीच में आ गया। 65-70 हजार रुपए का खर्चा इसमें आ गया जी। ठीक है। तो अभी जो हम यहाँ सारे में देख रहे हैं बहुत सारी बर्ड्स यहाँ हैं, तो इस टाइम पे कितने बच्चे होंगे ये? इस टाइम पे 1700 बच्चा। 1700। और जो बाकी का बचा? वो कुछ थोड़ा बीमारी आ गई थी, वो बीमारी की वजह से थोड़ा खत्म हो गया था, कुछ हमने बेच दिया था। अच्छा, कुछ मर गया, कुछ आपने बेच दिया। तो मरे जो थे वो लमसम कितने मर गए होंगे? लगभग 400-450 बच्चा खत्म हो गया। 400-450 मार दिए जी। मरे क्यों? वो मारा ऐसे गया था, हमारा भतीजा है जी। और वो गर्मी का टाइम था तो उसने समर सेविल यहीं पास में ही है, समर सेविल से नहवा दिए थे तो उसकी वजह से पानी भी खड़ा हो गया था। अच्छा, यहाँ मतलब इसी एरिया में पानी खड़ा हो गया तो ठंड की वजह से वो खत्म हो गया, मर गए। तो ये तो बड़ा नुकसान हुआ। हाँ जी। तो फिर कुछ लगा कि यार ये तो गलत उसमें कूद गए? बस नहीं, गलत कूदे, बस थोड़ा सा नुकसान तो बस ये था। बात ये हमने भी करा बाद में कि ऐसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई? कोई बीमारी से मरा हो? हाँ, बीमारी आई थी। कौन सी बीमारी? रानीखेत बीमारी। रानीखेत बीमारी आई। तो जब आप ये बच्चा लेके आए थे तो उसके बाद यहाँ फार्म पे लाने के बाद में कोई इंजेक्शन दवाई लगाई या वहीं से होके आया था? नहीं, वहाँ से तो वो लगा देते हैं, 3 से 4 दिन के लिए बोल देते हैं, फिर भी हमने यहाँ आकर लगाई थी। यहाँ आके भी आपने लगाई? गुम्बे रोग की एक बीमारी आती है। ठीक है। तो अभी भाई जी मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि आपको 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने बाद आपको कैसा लगता है? ये क्या सही है या इसमें दिक्कतें हैं? दिक्कत भी बहुत है और सही भी है। सही भी है। अगर अब हम दिक्कत की बात करें तो दिक्कत आपको क्या क्या लगी इसमें? दिक्कत ये है, तुम्हारी मार्केट ठीक हो जी तो आपका माल बिक जाता है, मार्केट ठीक नहीं रहेगी तो माल नहीं बिकेगा। तो अभी आप मुर्गी पालन ही कर रहे हैं, इसके साथ साथ भी कुछ कर रहे हैं? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, इस टाइम तो मैंने अपनी टैक्सी ले रखी, टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, वो भी आप चला रहे हैं और ये फार्म आपने यहाँ पे किया हुआ है। तो जैसे दिक्कतें इसमें आती हैं, आपने कहा कि भाई आपकी मार्केट है तो बिक जाएगा, मार्केट नहीं है तो नहीं बिकेगा। अब इसकी मार्केट कैसे बनाई जा सकती है? मार्केट ये है, तुम थोड़ा कम बच्चों से धीरे धीरे पालना चालू करो, उस पर अंडे पे आएगा या मांस पे आएगा, धीरे धीरे आपकी मार्केट बननी चालू हो जाएगी। तो क्या ये आपका डिसीजन गलत था कि इतने सारे एक साथ पाल लिए? हाँ, थोड़ा लगा भी गलत था क्योंकि हमें थोड़े पालने चाहिए था शुरुआत में। जी। शुरुआत में कितने से शुरू करना चाहिए था? लगभग 500 से 1000 के बीच में। बस इतने ज्यादा नहीं लेके आने थे क्योंकि खर्चा ज्यादा है, खाना बहुत होता है इनका। अच्छा, अब जैसे मैं देख रहा हूँ 1500-1700 यहाँ बर्ड्स हैं, तो ये लमसम कितना दाना खा जाएंगी दिन में? लगभग 2.5 कट्टा डालते हैं हम दिन भर में। और खा कितना जाएंगी? ये 3-3.5 कट्टा खा जाएंगे। 3-3.5 कट्टा ये खा जाएंगे। आप इसको 2.5 डालते हैं, उसके बाद और क्या देते हैं उसको पूर्ति करने के लिए? बरसीन देते हैं। अच्छा, बरसिंग दे रहे हैं, हरी घास दे रहे हैं। हरी घास दे रहे हैं।
ठीक है। और अभी जो कट्टे का रेट है वो कितना है? इसका 1950 रुपए का। 1950 रुपए का, यानी कि ये मान के चलें 6 से 7 हजार रुपए का दाना डेली खा रहे हैं। डेली खा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम आमदनी के ऊपर। तो ये अंडा कितना दे रही है अब इस टाइम पे? इस टाइम तो अंडा एक लगभग 80 से 100 के बीच में दे रहा है। 80 से 100 के बीच में। और अंडा क्या सेल हो रहा है आपका? अंडा यहाँ फुटकर में जा रहा है 20 रुपए। 20 रुपए। तो 100 अंडे अगर दिए तो लगभग हो गए आपके 2000 रुपए के। जी। और ये जो 7000 का आपका खर्चा आ रहा है, इसमें से 2000 हम काटे तो 5000 का तो ये नुकसान हो रहा है डेली। जी। तो इसकी भरपाई का कोई तरीका नहीं है? तरीका है कि जल्दी जल्दी या तो बच्चा बेच दो या जल्दी जल्दी और ज्यादा अंडा है, बस यही भरपाई है इसकी। अच्छा, एक भरपाई इसकी ऐसे नहीं हो सकती कि जैसे मान लीजिए मुर्गा है जी, और मुर्गे भी इसमें तैयार हो रहे होंगे? हाँ जी, मुर्गा। कितने मुर्गे होंगे लगभग? लगभग मुर्गे हैं इसमें, लगभग 500 के समथिंग मुर्गा है। 500 से 600 मुर्गे हैं अभी इस टाइम पे। हम सेल कर दें इस टाइम तो वो कितने का चला जाएगा? लगभग वो चला जाएगा, लगभग एक ठोक में जाएगा, ऐसे फुटकर में तो 1000 से 1200 का चला जाएगा। अच्छा। और वैसे ठोक में जाता है तो वही 700, 800, 600 ऐसे जाएगा। ऐसे जाएगा। तो अभी क्या ऐसा कर सकते हैं कि मुर्गा सेल कर दें तो ये जो घाटा हो रहा है ये थोड़ा कम हो जाए? हाँ, क्यों, एक तो हमारी यहाँ इतनी मार्केट नहीं है कि जो ठोक में ले ले। अच्छा, एक साथ उठा ले कोई? एक साथ उठा ले। ठीक है। कोई एक साथ उठाने वाला हो जाए तो घाटा पूरा हो जाएगा। घाटा पूरा हो जाएगा, मतलब घाटा पूरा मतलब कि जो घाटा हो रहा है वो रुक जाएगा। वो रुक जाएगा। मुर्गियां रह जाएंगी तो अंडा जाना शुरू हो जाएगा। अंडा जितना निकलेगा, प्रोडक्शन निकलेगा, उसमें आता रहेगा। जो मुर्गा दाना खा रहे हैं उससे दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं भैया ने हमें बताया कि आज के टाइम पे इनको ये महसूस हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बर्ड्स के साथ में शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब ये 2000 रुपये का तो अंडा ले रहे हैं, लेकिन लगभग 7000 रुपये का इनका डेली का खर्चा आ रहा है इस बर्ड्स के ऊपर। और जो लेबर का खर्चा रहा वो अलग रहा, खाने का इतना खर्चा है। तो इस तरीके से बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अभी सैनी भाई, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अब आपका आगे का प्लान क्या है, कि आप क्या ये मुर्गा बेचना चाहेंगे या किस तरीके से आप इससे कवर करेंगे? आप? मैं बेचना चाह रहा हूँ मुर्गा। अच्छा, जो मुर्गा है उसको निकालना चाहेंगे और जो मुर्गियां हैं वो उन्हें रखना चाहेंगे। ठीक है। जो सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं, उनसे आप और क्या कहना चाहेंगे इस खेती के बारे में या इस पालन के बारे में, भाई किस तरीके से इस पालन की शुरुआत करी जाए? पालने के लिए बस खेती है, ठीक है, पालो। जिसे बस हमारा कहने का मतलब है छोटे स्तर से काम करना चाहिए, बड़े छोटे स्तर से। जी, 100, 200, 300 बस। उससे ज्यादा ऊपर गए तो प्रॉब्लम है, नुकसान ही होता है। नुकसान ही होता है। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे सैनी भाई ने दी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर किसान देख रहे हैं तो वो इनसे सबक लें कि 100, 200, 300, 500 तक आप शुरुआत करें। और अगर कोई पैकार देख रहा है, जो खरीदार है, वो भैया के दिए गए नंबर पर संपर्क करके इन्हें इस लॉस से बचाए और इनको कवर कराए। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके इनसे अंडे भी खरीद सकते हैं, और जो इनके पास में मुर्गे बड़े पूरे तैयार हैं मीट के लिए, वो भी आप इनसे खरीद के एक इनको सहायता करें। और जो इनको बहुत लेट समझ में आया उससे आप इनको बचा सकते हैं। तो सैनी भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।